अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और हिंदुस्तान का डाउनफॉल शुरू तो हो चुका था। अब हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसका भी डाउनफॉल शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं बड़े थोड़े अल्फाज में, बहुत जल्दी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि कल रात को अनिल अंबानी के घर पुलिस ने रेड किया, छापा मारा और वहाँ पे उसके घर की तलाशी ली गई और उसके घर से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सामान जो है वो उठा के अपने साथ ले गए हैं। अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं और आपको पता है कि ये मुकेश अंबानी के सगे भाई हैं। दोनों भाइयों में काफ़ी अनबन थी बंटवारे के बाद, लेकिन उसके बाद फिर वो मिल गए। और जब अनिल अंबानी एक ज़माने में बैंकक्रप्ट हो रहे थे तो इनको मुकेश अंबानी ने बेल आउट किया था और उनकी जगह जाके पेमेंट्स वगैरह की थी और वो जेल जाने से उस वक्त बच गए थे। और मोदी के बहुत करीब थे ये, क्योंकि मोदी के कई साल से करीब थे। इन्होंने गुजरात में इलेक्शंस के अंदर मोदी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो अनिल अंबानी को फेवर करके जो फ्रेंच कंपनी है डसॉल्ट, उसका उसका एजेंट बनाया गया इंडिया में। उनसे पहले एजेंसी उन्होंने ली और उसके फ़ौरन बाद वो जो है मोदी ने ऑर्डर्स दे दिया राफेल तैयारों के। और वो इतने बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट थी और जो 100 मिलियन डॉलर का 100 मिलियन यूरो का तैयारा है वो 250 मिलियन यूरो में ख़रीदा गया। अब इसका मतलब है कि बहुत लोगों ने किकबैक भी खाया, बहुत लोगों ने उसमें माल भी बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल अंबानी जो है उसकी साख एक दोबारा बन गई और वो दोबारा बिजनेस में खड़ा हो गया। अब 100 से ज़्यादा राफेल तैयारों का दोबारा ऑर्डर दिया गया हंगामी तौर पे और इस महीने उनमें से पहली खेप जो है वो इंडिया लैंड करने वाली है। वो भी अनिल अंबानी के थ्रू हुआ था। तो अब इतने बिलियंस ऑफ यूरोस का या डॉलर्स का ये जो ऑर्डर है ये अनिल अंबानी के थ्रू जा रहा है। तो रात को पुलिस ने उसके घर 2:30 बजे के करीब, इंडिया के 2:30 बजे, उसके घर छापा क्यों मारा? उसके ऊपर इल्ज़ाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने 3,000 करोड़ की हेरा फेरी की है। ये 3,000 करोड़ की हेरा फेरी क्या है? ये 3,000 करोड़ की हेरा फेरी जो है ये कुछ नहीं है। ये बेसिकली उसको और अंबानी को, मुकेश अंबानी को अंडर प्रेशर करना है। क्योंकि आपको कल या परसों मैंने खबर दी थी कि मुकेश अंबानी और एडवानी जो हैं, इन दोनों ने अपना वज़न एक और यानी कैंडिडेट के पीछे डालना शुरू कर दिया और ये नरेंद्र मोदी से दूर हट रहे हैं। दूर इसलिए हट रहे हैं कि आज का दिन रात को 12 बजे के बाद जो हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ है अमेरिका का, वो लागू हो जाएगा। आज वाइट हाउस में यानी उसी के लिए जो है वो फाइनल पेपर वर्क तैयार हो रहा है और वो चंद घंटे के बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो फिर हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ हो जाएगा। और अब जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने एक इंडिकेशन दी है कि टैरिफ्स के अलावा सैंक्शंस भी आ सकती हैं। तो हिंदुस्तान जो है अब वो काफ़ी डरा हुआ है, हिंदुस्तान का व्यापारी डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि उसके ऊपर सैंक्शंस अगर लग जाती हैं। ऑलरेडी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्होंने इंडिया से अपने ऑर्डर्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। टाटा ग्रुप जो बड़ा मायानाज ग्रुप है और जिसको माना जाता है कि वो हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में उसने बहुत काम किया, टाटा ने पिछले महीने 12,000 आईटी स्पेशलिस्ट को टर्मिनेट किया और अगले हफ्ते वो 8,000 आईटी स्पेशलिस्ट को मज़ीद टर्मिनेट करने जा रही हैं। उन्होंने नोटिस दे दिया। टाटा ये क्यों कर रहा है? क्योंकि टाटा का ख्याल है कि जितना आईटी रिलेटेड काम उनके लोग कर रहे थे वो उनसे वापस लिया जा रहा है। कुछ वो एप्पल के साथ भी कर रहे थे और कुछ वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कर रहे थे। और पहले टेस्ला के लिए उन्होंने काफ़ी मैन पावर रखी थी क्योंकि टेस्ला का प्लांट जो था वो इंडिया में लगना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त ऑर्डर्स दे के इन कंपनीज़ को हिंदुस्तान के अंदर सरमायाकारी से मना कर दिया। तो अब हिंदुस्तान में एक सुनामी आने वाला है, लेकिन ये सुनामी है जॉब्स के लिए, जॉब्स के जाने का और बेरोज़गारी का सुनामी है ये। और अब बेरोज़गारी अगले हफ्ते के बाद सडनली इंडिया में बढ़ेगी और ये वो वाली बेरोज़गारी है जिसमें पढ़े लिखे लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इमिग्रेट करके चले गए थे जहाँ पे, वो वहाँ से वापस हिंदुस्तान आए हैं और उनका ख्याल था कि शाइनिंग इंडिया के ये ख्वाब जो है इसमें वो भी ख्वाब देखेंगे और सडनली सारों के ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं।
तो बिजनेसमैन जो हैं वो अपनी यानी इस तमाम मुश्किलात का डायरेक्ट ज़िम्मेदार जो है वो नरेंद्र मोदी को ठहराते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं रशिया को प्लीज़ करने की या चाइना की गोद में बैठने की जो कोशिश है उनकी, उससे अमेरिका बहादुर नाराज़ हो गया, और अमेरिका के नाराज़ होने का मतलब है पूरा वेस्ट नाराज़ हो गया। तो ये कहना कि अब रशिया में हम ऑल्टरनेट मार्केट ले लेंगे या चाइना में ऑल्टरनेट मार्केट ले लेंगे, ये कहना आसान है, लेकिन मार्केट को डेवलप करने में, उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन डेवलप करने में साल साल दरकार होते हैं। वो ये तो नहीं है कि आज आपने इधर शिप भेजा था अपने गुड्स का, कल आप जो है वो इधर भेज देंगे और वो उधर जाके बिक जाएगा और आपको पैसे आ जाएंगे। नो, लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी। आपको उसमें पूरा एक ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इनमें बहुत से इदारे जो हैं उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं इन ममालिक में, तो वहाँ से वो एकदम से वाइंड अप नहीं कर सकते। तो दे व हेडिंग एंड दे आर हेडिंग फॉर सीरियस लॉसेस। तो अब अंबानी और अडवाणी को अपनी औकात में लाने के लिए और उनके जो ग्रुप में उनके 30-40 बिजनेसमैन हैं जो सारे $1 बिलियन प्लस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उस एलीट ग्रुप को, उनको दिखाने के लिए कि अगर अनिल अंबानी जो है इसको हम नहीं छोड़ेंगे, कि जो मोदी का डायरेक्ट यार है, मोदी ने उसको हेल्प किया, रफ़ाइल की डील उसके थ्रू हुई। अगर खाने पीने की भी बात है, फ़र्ज़ करें मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, अजीत देओल ने, इन लोगों ने पैसा भी खाया उस डील में से, तो अनिल के थ्रू खाया। तो अनिल तो अगर कल को कोर्ट में खड़ा होता है और फर बोल देता है तो सबको पता है कि ये लोग जो हैं वहाँ पे इनके कपड़े उतर जाएंगे। लेकिन वो ये उनका ये कहना है कि अगर हम इसको नहीं छोड़ सकते जिसके पास हमारे हमारे राज भी हैं, तो फिर तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें हम क्यों छोड़ेंगे, फिर तुम्हें हम टका टोकरी कर देंगे। तो ये दोनों जो बिजनेसमैन हैं, अडवाणी और मुकेश अंबानी, इन्होंने अपना सारा वज़न जो है वो भगवत के पीछे डाल दिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम शुरू हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिज़ाइन करने से। आप देखें कि सुबह को उन्होंने सेनेट में खिताब ये किया, अपने अगले 2 साल का एजेंडा बताया कि वो क्या करने वाले हैं और क्यों वो मुआशी टर्न अराउंड करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने दोपहर को 3:30 बजे हेल्थ रीजंस बताए और फौरी रिज़ाइन कर दिया। और वो दिन और आज का दिन किसी को नहीं पता वो कहाँ गए, ना वो किसी अस्पताल गए, ना उनके कुछ चेकअप्स हुए, ना वो कहीं एडमिट हुए, लेकिन वो हिंदुस्तान में नहीं है, वो हिंदुस्तान से बाहर है। वाइस एयर चीफ को जिसको निकाला था मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से थोड़े दिन पहले, वो भी हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। उनके मतलब पता चला है कि वो इस वक्त कनाडा में है। फिर और लोगों ने भी उनके काफ़ी रिज़ाइन किया। जिस कोर कमांडर को इन्होंने फारिग किया तो उसको काला पानी भेजा था, उसने काफ़ी इनके ऊपर लबकुशाई की है। और विद इन दी आर्मी देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंटी मोदी सेंटिमेंट। तो एयर चीफ जो है उनको आके एक झूठ बोलना पड़ा, और वो अज़राए तफन्नुन उन्होंने बोल दिया कि जी हमने पाकिस्तान के इतने जहाज़ गिराए हैं, लेकिन पूरी एयरफोर्स को पता है कि क्या हुआ। और साथ ही वो चले गए शिवानगी सिंह के घर के, जनाब शिवानगी को हम तलाश कर रहे हैं, अभी तक मिली नहीं, तो 4 महीने अगर नहीं मिली तो उसको डिक्लेयर कर दो कि उसकी डेथ हो गई है। लेकिन पहले ये झूठ बोलते रहे थे कि जनाब वो ज़ख्मी हुई है, इलाज हो रहा है, इलाज हो गया, अब वो स्क्वाड्रन में वापस आ गई है। उसके घर वालों ने जब वावेला किया कि हमारी अपनी बेटी से बात नहीं हो रही, तो फिर अब सारों ने इस खबर को पकड़ा। ऑल एंड ऑल मोदी के लिए बहुत बुरा वक्त है, क्योंकि ये जो राहुल गांधी ने उसके ऊपर वोट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया, और इस इल्ज़ाम के ऊपर राहुल गांधी ने बड़ा भरपूर किस्म के सबूत भी लोकसभा के अंदर दिए, यहाँ तक कि एक एक वोट और वोटर का नाम जो है उन्होंने वहाँ पे दिया और बताया कौन से वोट कहाँ पे डाले गए, कैसे डाले गए, जाली वोट कैसे क्रिएट हुए। तो ये इंडिया की पॉलिटिकल आप समझें जो उसकी जर्नी है उसका सबसे बड़ा स्कैंडल है। हिंदुस्तान में पहले कभी रिगिंग की इस तरह से आवाज़ नहीं आई थी, इक्का दुक्का शायद आई हुई हो, लेकिन ये तो प्रूफ और एविडेंस के साथ कि जनाब मोदी जो है वो 56 इंच की छाती वाला नहीं है, बल्कि जाली हवा डाल के उसकी छाती को फुलाया जाता है उस तरह से। तो मोदी के लिए वो बहुत बड़ा टेस्ट केस है। और उसके अलावा उसकी जाली डिग्री जो सामने आ गई है, मोदी को दिल्ली हाई कोर्ट से जाकर रेस्पाइट लेना पड़ा कि जनाब मेरी डिग्री को पब्लिक ना होने दें, ये मेरा ज़ाती मसला है, इसका राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके हक़ में ये फ़ैसला दे दिया। तो अब लोग जो है वो बड़े गेयर अप हो गए मोदी के ऊपर।
और मोदी जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबियों के जिक्र कर रहा था, लोगों ने उन कामयाबियों को बड़ी सक्सेसफुली अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो जब ये बात हम कर रहे थे कि जनाब मोदी दोबारा पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, और जो टाइम लाइन थी वो ये थी कि मानसून्स ख़त्म होने के बाद करेगा, लेकिन अब काफ़ी लोगों का कहना है कि वो इतना डेस्परेट हो गया है शायद मानसून ख़त्म होने से पहले कर ले। अगर उसने ऐसा किया तो ये ना सिर्फ मोदी बल्कि हिंदुस्तान के लिए आखिरी चाल साबित होगी, क्योंकि मोदी तो जाएगा, आइदर वे जाएगा, हिंदुस्तान भी टूट जाएगा। ये आप मेरे अल्फाज लिख लें और इसको सेव कर लीजिएगा वीडियो को। जब कभी मौका मिला नीलम बानी से सवाल पूछना तो वो भी मेरी बात की तायीद करेगा। नीलम बानी भी अब लाइन की दूसरी तरफ जाके खड़ा हो गया। तो मोदी के अपने दोस्त जो हैं एक एक करके टूटना शुरू हो गए, ये पत्ते झड़ना शुरू हो गए। हाउ सून डू वी सी एन एंड टू दिस tyranny is anybody's guess, but it started. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, अल्लाह हाफिज़।